कौन है असली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक है। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं कि वह कौन थे? क्या उनके संघर्ष, उनके सपने और उनके बलिदान को हम समझते हैं? इस वीडियो में हम उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को जानेंगे और उन गलत फहमियों को दूर करेंगे जो उनके बारे में फैलाई गई हैं। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जिसने भारत को बदल कर रख दिया। 14 अप्रैल 1891 एक अछूत परिवार में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए बचपन आसान नहीं था। वह समाज के उस तबके से आते थे जिसे न केवल उपेक्षित किया जाता था, बल्कि हर पल अपमानित भी किया जाता था। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता, पानी पीने तक की अनुमति नहीं थी। लेकिन क्या आपको पता है, इन अपमानों ने ही उन्हें समाज को बदलने का संकल्प दिया। उनके पिता रामजी सकपाल ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा ही वह ताकत है जो किसी भी अन्याय का सामना कर सकती है। उनकी मां भीमाबाई का संघर्ष उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। भीमराव के लिए शिक्षा केवल एक रास्ता नहीं थी, यह उनका हथियार था। डॉक्टर अंबेडकर का सफर भारत से अमेरिका और इंग्लैंड तक फैला। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, जहां उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर अपना शोध प्रस्तुत किया। उनके विचार इतने गहरे और प्रगतिशील थे कि प्रोफेसरों ने उन्हें ग्रह का सबसे होनहार छात्र कहा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की और ग्रेज इन से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। उस समय के भारत में इतने शिक्षित व्यक्ति शायद ही कोई और थे। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज सुधार के लिए एक नई दृष्टि दी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, यह समाज की बेड़ियों को तोड़ने की कहानी है। उन्होंने दलितों को समान अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए। महाड़ सत्याग्रह और कालाराम मंदिर आंदोलन जैसे अभियानों के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि इंसान की गरिमा सबसे ऊपर है। उनकी किताब एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जातिवाद पर ऐसा प्रहार थी जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया। लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने अपनी खुद की सुरक्षा, सम्मान और कभी-कभी अपनी भावनाओं को भी दांव पर लगा दिया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक ऐसा संविधान बनाने की जिम्मेदारी आई जो हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। यह जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई। उन्होंने न केवल भारत के संविधान को लिखा, बल्कि यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, उसे समान अधिकार मिले। क्या आप जानते हैं कि उस समय जब महिलाओं के अधिकारों पर कोई बात नहीं करता था, डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को समानता देने की वकालत की थी। उनका संविधान न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने लाखों लोगों के साथ जातिवाद और भेदभाव से मुक्त होने के लिए यह कदम उठाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जो मानवता और समानता की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म में उनका परिवर्तन केवल एक धार्मिक कदम नहीं था, यह सामाजिक क्रांति का प्रतीक था। यह एक संदेश था कि अगर आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो बदलाव संभव है। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कई मिथक और भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जैसे कि उन्होंने भारत के विभाजन का समर्थन किया। लेकिन सच्चाई यह है कि डॉक्टर अंबेडकर हमेशा सामाजिक एकता और समानता के पक्षधर थे। उनकी आलोचना उन बुराइयों के खिलाफ थी जो समाज को तोड़ती थीं, न कि किसी विशेष धर्म या संस्कृति के खिलाफ। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत आज भी हमारे समाज में जिंदा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो असंभव भी संभव है। चाहे वह श्रमिक अधिकार हो, महिलाओं का सशक्तिकरण या शिक्षा का महत्व, उनके विचार हर क्षेत्र में प्रेरणा देते हैं। उन्होंने जो मशाल जलाई थी वह आज भी हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जा रही है। लेकिन क्या हम उनके विचारों और सपनों को साकार कर पाए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक नाम नहीं है, वह एक विचारधारा है। उनका जीवन इस बात का सबूत है कि साहस, शिक्षा और एक मजबूत इरादा किसी भी बाधा को तोड़ सकता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके विचारों को समझें, अपनाएं
और उनके सपनों को साकार करें। तो क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां समानता और न्याय ही असली धर्म हो? अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक और शेयर करें। डॉक्टर अंबेडकर के विचार हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कमेंट में हमें बताएं कि उनके विचारों ने आपको कैसे प्रेरित किया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और कहानियां आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।